नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र के एक उत्कृष्ट व लाभदायी जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं आप लोगों के बीच। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, यदि किसी व्यक्ति का कोई कार्य अंतिम चरण में जाकर रुक जाता है, यानी कि लास्ट मोमेंट में व्यक्ति असफल हो जाता है, निराशा उसके हाथ लगती है, तो व्यक्ति के लिए यह उपाय रामबाण औषधि की तरह कार्य करता है। ऐसा इसलिए होता है कि व्यक्ति की जन्म कुंडली में जो तेज व तीखे ग्रह होते हैं वह कमज़ोर होते हैं या कुफलदायी होते हैं, यानी कि कष्टदायी होते हैं, शुभ फल व्यक्ति को प्रदान नहीं कर रहे होते हैं। तो वह ग्रह व्यक्ति के किसी भी कार्य को अंतिम चरण में जाकर रोक देते हैं, व्यक्ति को निराश कर देते हैं। विशेष तौर पर तेज ग्रहों की जिनको संज्ञा दी गई है, सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, शनि, राहु, केतु, यह 5 ग्रह तेज व तीखे ग्रह माने गए हैं। यह थोड़े से भी कुपित हो जाते हैं तो व्यक्ति को लास्ट मोमेंट में, यह अंतिम चरण में यह व्यक्ति को असफलता दिखा देते हैं। तो इनके लिए बताया गया है कि जब व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा हो तो संभवतः इन्हीं ग्रहों के कारण होता है। पहले चरण में तो व्यक्ति को अपने जन्म पत्रिका से संबंधित उपाय आदि कर लेने चाहिए। यदि ऐसा संभव नहीं होता है, व्यक्ति जन्म पत्रिका नहीं दिखाता है या नहीं व्यक्ति के पास जन्म पत्रिका होती है, कोई विवरण उसके पास नहीं होता है, तो ऐसी परिस्थिति में शुक्रवार या शनिवार के दिन साय के समय पे एक लोहे का पात्र, लोहे का कोई भी पात्र हो सकता है, कटोरा हो सकता है, गिलास हो सकता है, किसी भी प्रकार का कोई छोटे पात्र में नींबू को निचोड़कर, नींबू छोटा बड़ा कोई भी हो, नींबू का रस उस पे लेकर उस पे काले अंगूर, जो काले अंगूर होते हैं उनका रस मिला लिया जाए और एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा उस पे डाल दिया जाए और उसे अपने घर में किसी सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाए, जहाँ पर कोई उसके साथ छेड़खानी ना करे या किसी बाहरी व्यक्ति की उस पर दृष्टि ना पड़े। संभव हो सके तो उसे बचा के रखना चाहिए किसी की भी दृष्टि से, जो व्यक्ति यह प्रयोग या उपाय कर रहा है। शुक्रवार या शनिवार की साय को करने वाला यह उपाय बताया गया है। ठीक अगले हफ्ते जिस दिन भी आपने रखा, यानी कि फ्राइडे के दिन रखा है, तो नेक्स्ट फ्राइडे उसी समय पे, उसी बेला पर, साय की बेला, सूर्यास्त के बाद की बेला, शुक्रवार या शनिवार के दिन, तो उसे अपने घर के नज़दीक जो रबर प्लांट होता है जिससे दूधनुमा पदार्थ निकलता है, उसकी जड़ पर इसे छोड़ दिया जाए और पात्र को दोबारा से शुद्धिकरण कर पुनः इस प्रक्रिया को किया जाए। बताया गया है सीधा सीधा सा कि शुक्रवार शनिवार के दिन लोहे के पात्र में नींबू और काले अंगूर का रस लेकर उस पर एक चांदी का टुकड़ा डाल दीजिए। छोटे छोटे चांदी के टुकड़े बना लीजिए, क्योंकि हर बार में आपको चांदी के टुकड़े चाहिए होंगे। पात्र तो वही रहेगा। उसको रख कर वहाँ पर अपनी मनोकामना आदि जिस उद्देश्य से आप कर रहे हैं उसका स्मरण अवश्य ही कर लेना चाहिए। ये एक सामान्य सी बात है। और सुरक्षित रखिए, किसी की बाहरी व्यक्ति की नज़रों से बचाइए, संभवतः अपनों की नज़रों से भी बचाइए। जो व्यक्ति इस उपाय को कर रहा है सिर्फ उसे ही पता हो तो सोने पे सुहागा। और हर वीकली जिस दिन भी रखा, शुक्रवार को रखा है तो शुक्रवार की साय को, वैसे आक का वृक्ष भी बताया गया है यहाँ पर को, किंतु रबर प्लांट जिससे दूधनुमा पदार्थ निकलता है उसकी जड़ पे इसे छोड़ दिया जाए। नियमित तौर पर करने में 7 बार में ही व्यक्ति की असफलता उसे छोड़ देती है, व्यक्ति के कार्य बनने लगते हैं। जिस कार्यों के वो अंतिम चरण में जाकर असफल हो जाता है वह कार्य व्यक्ति के सफल होने लगते हैं। यह तेज व तीखे ग्रह जो व्यक्ति को पीड़ा देते हैं उनके लिए बताया गया ये एक चमत्कारिक उपाय है। इसमें जन्म पत्रिका आदि दिखाने की भी व्यक्ति को ज़रूरत नहीं है। जो दिखा सके तो सोने पे सुहागा, नहीं तो अगर यदि ऐसा हो रहा है तो इस उपाय को एक बार आप आजमा के देख लीजिए। सिद्ध व चमत्कारिक उपाय है। कई लोगों ने इसका चमत्कारिक फ़ायदा उठाया है, विशेष तौर पर नौकरी के लिए, विवाह के लिए और भी व्यापार आदि अन्य चीज़ों के लिए, जब लास्ट मोमेंट में व्यक्ति का कोई भी कार्य बिगड़ रहा हो। इतनी सिद्ध यह जानकारी है, चमत्कारी जानकारी है, लोगों द्वारा फल प्राप्त की गई यह जानकारी है। तो एक बार आप भी इस उपाय को आजमा कर देख सकते हैं। ढेरों उपाय हम आप लोगों के लिए लाते हैं, सिद्ध लाते हैं, चमत्कारी लाते हैं, तुरंत फल देने वाले उपाय लाते हैं। और
लोगों ने उन पे कमेंट बॉक्स पे लिखा भी हुआ है कि उनको कितनी बार में इसका चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त हुआ है। तो इस उपाय को भी हम बहुत से लोगों को बता चुके हैं, अत्यंत ही शुभ इसका प्रतिफल लोगों को प्राप्त हुआ है। कई लोगों के हमारे पास मैसेज रिप्लाई आए हुए हैं, तो आज आप लोगों के लिए यह जानकारी हम प्रसारित कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इस जानकारी पे अमल करेंगे और इससे लाभान्वित होंगे। तो जानकारी पसंद यदि आपको आती है तो आगे बढ़ाकर आपकी मर्जी पर निर्भर है, ज़रूर शेयर करिए। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़िए, हर प्रकार की जानकारी मिलेगी, हर विधा से संबंधित जानकारी आपको समय समय पर देखने को मिलेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।